नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। मिशन बिहार कौन कितना तैयार। जी हां, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में भी नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने को लेकर चर्चा नहीं हुई। दूसरी तरफ बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी तलाशने में जुट गई है और इसी कड़ी में पार्टी ने बिहार का सत्ताधारी जेडीयू की सीटों पर नजरें टिका दी है। पार्टी उन क्षेत्रों में कद्दावर और जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है जिस संसदीय क्षेत्र में पिछले चुनाव के दौरान जेडीयू उम्मीदवार विजयी रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी और एलजेपी के साथ मिलाकर चुनाव लड़ी थी। इसमें जनता दल यूनाइटेड के 16 प्रत्याशी विजयी हुए थे। एलजेपी के 6 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे और इस स्थिति में बीजेपी की नजर उन 17 संसदीय क्षेत्रों पर है जो विरोधियों के कब्जे में है। पिछले चुनाव में जेडीयू के हिस्से में कई सीटों पर बीजेपी की ओर से कई दावेदार हैं, लेकिन पार्टी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। जदयू ने पिछले चुनाव में सीतामढ़ी सीट से सुनील कुमार पिंटू को प्रत्याशी बनाया था। पिंटू हाल ही में जिस तरह जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, ऐसे में तय है कि उनका पार्टी से पत्ता साफ होगा। ऐसे में संभावनाएं हैं कि अगर सुनील कुमार पिंटू पर जेडीयू में एक्शन हुआ तो बीजेपी की ओर आ सकते हैं। एनडीए में फिलहाल एलजेपी, राष्ट्रीय एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनता दल है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी भी स्थिति में अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए ज्यादा सीट नहीं छोड़ेगी। ऐसे में बीजेपी बिहार में विरोधियों के लिए मजबूत किलेबंदी की तैयारी में है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन देखना होगा कि बिहार में जेडीयू, आरजेडी और तमाम पार्टियां और बीजेपी की रणनीति क्या होने वाली है। हालांकि देखिए, बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे। इस स्थिति में बीजेपी की नजर उन 17 संसदीय क्षेत्रों पर है जो विरोधियों के कब्जे में है। पिछले चुनाव में जेडीयू के हिस्से में कई सीटों पर बीजेपी की ओर से कई दावेदार हैं, लेकिन पार्टी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। जदयू ने पिछले चुनाव में सीतामढ़ी सीट से सुनील कुमार पिंटू को प्रत्याशी बनाया था। पिंटू हाल ही में जिस तरह जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में तय है कि उनका पार्टी से पत्ता साफ होगा। ऐसे में संभावना है कि अगर सुनील कुमार पिंटू पर जेडीयू में एक्शन हुआ तो बीजेपी की ओर आ सकते हैं। एनडीए में फिलहाल एलजेपी, राष्ट्रीय एलजेपी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनता दल है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी भी स्थिति में अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए ज्यादा सीट नहीं छोड़ेगी। ऐसे में बीजेपी बिहार में विरोधियों के लिए मजबूत किलेबंदी की तैयारी में जुट गई है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ विपक्ष इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए। देखना होगा कि अब क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में। हालांकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी ने 2019 में मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा था। ऐसे में 16 सीटें जेडीयू के पास गई थी और बाकी सीटें बीजेपी की में और एक सीट कांग्रेस के पास गई थी। ऐसे में देखना होगा कि आगे की रणनीति नीतीश कुमार की क्या होने वाली है और बीजेपी की क्या होगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी से आपका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण यादव उनका नाम है, बहुत स्वागत है सर आपका। जेडीयू प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण यादव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, बैठक में पीएम चेहरे का अगर नाम का प्रस्ताव रखा गया तो वो खड़गे साहब का रखा गया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। ऐसे में सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार का अगला दाव क्या होने वाला है। देखिए माधुरी जी, ये सारी बातें मन ग्रंथ है जी, कहीं कोई नाराज नहीं। और जिस ढंग से और ऐतिहासिक
और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ये जो तानाशाही सरकार है, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए हम लोग एकजुट हैं और हम लोगों ने रणनीति बनाई। और आप देखा भी, और खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारे सांसद जब चुन के आएंगे इंडिया गठबंधन के, तो तमाम सांसद हम लोग बैठकर जो संसदीय प्रणाली के तहत जो होता है उस तरीके से हम प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। तो इसमें ये सब मन ग्रंथ बातें आप लोग कहाँ से लाते हैं पता नहीं, और हम लोग लगातार सर हम कहीं से नहीं लेकर आते हैं। सर एक बात बताइए ना, पीएम पद को लेकर दावेदारी ठोक रहे थे, दूसरी तरफ ना गठबंधन के संयोजक की बात चली ना कोई बात चली, सिर्फ बात चली तो पीएम चेहरे की जिसमें टीएमसी ने भी समर्थन किया। ऐसे में सर कहीं से तो बातें लेकर आते नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अंदर में आंतरिक बैठक में अपनी अपनी सारे नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जो छन के आया आधिकारिक जो बातें आई वो देश के सामने है। और पीएम पद का सवाल नहीं है, यहाँ देश बचाने का सवाल है। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हैं। देश में जिस तरीके से तानाशाही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है, संविधान खतरे में है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, इन सारे जन सरोकार के सवाल पर तमाम इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हैं। तमाम पार्टी लगातार एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में। हम लोग तो लगातार जन सरोकार की बात करते हैं। आप देख रहे हैं आजादी के बाद पहली बार जब हमारे सांसद, विपक्षी दल के सांसद लोकसभा के अंदर जन सरोकार की बात करते हैं, जनता की मुद्दा उठाते हैं। जी सांसद किस तरह से सुरक्षा चूक हुई, वहाँ किस तरीके से एक सांसद के पास के द्वारा 2 व्यक्ति गए, किस तरीके से संसद के अंदर हुड़दंग मचाने का काम किया। तो हमारे विपक्षी सांसद जब इस देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से सवाल करते हैं कि आप जवाब दीजिए, आखिर इतनी बड़ी चूक क्यों हुआ। देश का सवाल है, सांसद का सवाल है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जब सुरक्षित नहीं है तो देश आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ठीक है, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, राकेश पोद्दार जी से भी ले लेती हूँ। करने पर तुली है भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश देख रहा है। और आजादी के बाद पहली बार इस तरह से तानाशाही तरीके से 150 से अधिक लोकसभा और राज्यसभा के ठीक है अरुण यादव जी, ठीक है, सस्पेंड करने का काम किया। ठीक है, ठीक है, घोर वो लोकतांत्रिक है और मैं इसकी निंदा करता हूं और देश की जनता देख रही है। सर निंदा तो इसकी भी होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की जाती है। तैयार बैठी है भारतीय जनता। सर निंदा तो इस चीज की भी होनी चाहिए ना कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई। मिमिक्री तो लोकसभा के अंदर किया गया, लगातार प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं, और बाहर में मिमिक्री पर इतना हाय तोबा पहली बार। तो सर क्या उसको आप सही ठहरा रहे हैं? सर अगर आप यहाँ पर संसद की बात उठा रहे हैं, आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो बात तो वो भी गलत थी, आप उसको भी उठाइए। तो इससे माधुरी जी आपने देखा होगा वीडियो भी वो वायरल, मैंने भी वीडियो देखा है, साफ वीडियो देखा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की जाती है और उस पर राहुल गांधी वीडियो बना रहे होते हैं। एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या सदन के अंदर और सदन के बाहर? अब ठीक है सर, शोभा ये भी नहीं देता है। मैं राकेश जी से जवाब ले लेती हूँ। सर ठीक है, हो गया सर, ठीक है, मैं उनका भी पक्ष ले लेती हूँ, वापस लौटूंगी आपके पास। बोलिए राकेश जी। का जो हत्या हो रहा है उस सवाल पर जवाब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन जवाब देने, ठीक है अरुण जी आपसे मैं का मुंह बंद कर, अरुण जी आपके पास में वापस लौटूंगी। राकेश जी बोलिए। देखिए इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि संविधान खतरे में है। बाबा साहब के संविधान को हम लोग खतरे में नहीं डाले। बाबा साहब के संविधान को 5 किस्त में बढ़ाने का काम किया। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के लोकसभा सांसद भवन के बस जस्ट बगल में हम लोग 14 जनपद में बाबा साहब के संविधान को सुरक्षा दे के उनकी मूर्ति लगाने का काम किया। और जो इस बात को आज अरुण जी कार्य में एनडीए गठबंधन के लोग बोल रहे थे, मैं इस बात को आज खारिज करना चाहता हूँ।
जब हम लोग पुराने सदन में थे तो विपक्ष की बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में रखा गया कि हम लोग जब नए सदन में जाएंगे तो नई शुरुआत करेंगे। माधुरी जी, तो सर्वदलीय बैठक में जब इस बात को रखा गया कि हम लोग नए सदन में जाएंगे तो तख्ती नहीं दिखाएंगे। ठीक है सर, आज का मुद्दा सुन लीजिए। पहले आप मुद्दा सुन लीजिए। बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर आज का मुद्दा है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में अब जेडीयू, क्योंकि अब आरजेडी के संग आ गई है, 16 सीटें जेडीयू के पास है। बीजेपी की रणनीति क्या है बिहार के लिए, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, बिहार में रणनीति हमारी तैयार है और माननीय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के कार्ड, गारंटी कार्ड के साथ हम लोगों ने जो काम किया देश के अंदर, लोकतंत्र में जो हम लोगों ने काम किया, उस काम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम लोग जो विकास के कार्य, चाहे दिव्यांग का कार्य हो, चाहे विश्वकर्मा योजना का कार्य हो, चाहे हम लोगों 3 करोड़ घर बनाने का कार्य हो, शौचालय बनाने का कार्य हो, उस काम को हम लोग जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। और मैं माधुरी जी एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आज एनडीए गठबंधन का ना प्रधानमंत्री का चेहरा है ना संयोजक का चेहरा है, लेकिन हम लोग 18 महीने पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हम लोगों ने 165 सीटों पे, जहाँ पे द्वितीय स्थान था, सेकेंड स्थान था, उस पे भी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिए हैं और हम लोगों का लक्ष्य है कि 400 के पार इस बार सरकार बनाने का काम करेंगे। और बिहार की जो आपने बात कही, हम 40 लोकसभा पे 18 महीना पहले से ही कार्य कर रहे हैं और जनता के बीच में रह के कार्य कर रहे हैं और जनता को हम लोगों ने अपने कार्य के बारे में बताया गया। आज जिस तरह बिहार में जंगल राज है, जंगल राज की शुरुआत है। रोज कल बेगूसराय के अंदर, मैं आपके मुद्दे से हट के बात कर रहा हूँ, कल बेगूसराय के अंदर हमारे पुलिसकर्मी के ऊपर गोली चलाने का इन्होंने काम किया। रोज प्रतिदिन बिहार की दुर्दशा खराब हो गई और माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन रात में लालू जी को इनको दौरा पड़ जाता है कि मोदी जी को हटाना है। भैया, मोदी जी की जहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। अरुण जी, मैंने बोला ना आपके पास वापस लौटूंगी, मैं इंतजार कर लीजिए, आपका भी मैं जवाब सुनूंगी, उनको बोलने दीजिए। सभी का पक्ष पहले मैं रख रही हूँ, बोलिए। अरुण जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के सामने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप सकारात्मक राजनीति कीजिए, लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है, आप विपक्ष में बैठने लायक तो बन जाइए। लेकिन जिस तरह आपने माधुरी जी ने कहा कि हमारे सभापति महोदय जी का वीडियो बना रहे थे, राहुल गांधी जी कहीं न कहीं मंदबुद्धि का लग रहे, इसलिए चाहे सोनिया जी का पुत्र मंदबुद्धि लग रहे हैं। 18 साल का बच्चा भी करना नहीं कर सकता है। ठीक है राकेश जी, निकाला गया। ठीक है। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊंगी। आरजेडी का फॉर्मूला क्या है 40 सीटों के लिए? देखिए, फार्मूला आरजेडी और जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई और जितने भी कांग्रेस, सब लोग मिल करके हम सीट शेयरिंग करेंगे जी। और उस सीट शेयरिंग से हम भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आने से रोकेंगे जी। जहां तक 1 to 1 जहां तक हमारा सवाल है, भाजपा के लोग बता रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं है, तो बिहार में तो नीतीश कुमार से बड़ा कौन चेहरा है, जो 18 साल वहां पे मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं और निर्विकार, वो उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनके ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं है, परिवारवाद का आरोप नहीं है। तो ये सारी चीजों को मिल करके वहाँ कोई संकट तो आई नहीं है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार चुनाव लड़ेगा और 40 सीटों से 40 सीटों को जीतने का पूरा प्रयास होगा जी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो अपने अहंकार में बोल रही है, ये उनसे पूछिए कि 77 में कौन सा चेहरा था, 89 में कौन सा चेहरा था, 2004 में कौन सा चेहरा था, 2009 में कौन सा चेहरा था, पिछली बार आपने जब माननीय देवेगौड़ा जी हुए थे तब उसके पहले कौन सा चेहरा था। पिछली बार आपने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, ऐसे में 16 सीटें आपके पास है। राजनीति में ये नहीं कहा जाता, लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र में जो लोग चुन करके आएंगे, माधुरी जी हमारी बात तो सुनिए, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल रही है इस मुल्क में।
तो जो पार्लियामेंट के लोग चुनकर आएंगे वो तय करेंगे कौन चेहरा होगा हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। ये बिला वजह की इस पे चर्चा चला रही है, इस पे चर्चा करने कोई औचित्य नहीं। भाई लोकतांत्रिक देश है और उसमें संसदीय लोकतंत्र की एक बड़ी मजबूत नींव है। उस नींव पे देख रहे हैं हमारे यहाँ जितने भी ट्रांसफर पावर हो रहे हैं, कहीं एक ब्लड खून बहता है क्या? तो यहाँ तो जो संसद के जो लोग चुन करके आएंगे वो तय करेंगे। जहां तक बिहार के सवाल पर आपका मुद्दा है, वहां पे हमारे लिए सब साफ है, हम बराबर का शेयर सबको देंगे, जो जिसका जितना शेयर है वो मिलेगा वहां पे। तो ऐसा हमारे गठबंधन में हम एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण यादव जी, आपके पास आऊंगी। आरजेडी के फॉर्मूले की बात मैं पूछ रही थी जेडीयू से, तो आरजेडी का फॉर्मूला क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए? A to Z फॉर्मूला क्या है? माधुरी जी, आपने मिशन बिहार और कौन कितना तैयार आपका हेडिंग स्क्रीन पे देख रहे हैं। मिशन बिहार तो हमने फतह कर लिया है। 2022 में ही 9 अगस्त को यहाँ महागठबंधन की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय लालू यादव जी के संरक्षण में मुख्यमंत्री नीतीश जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने सत्ता से बाहर करने का काम किया। अब मिशन 2024 देश की सत्ता से नरेंद्र मोदी जी को हमको हटाना है। 2019 में एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ। और 2019 में बिखराव का जो है, विपक्ष यहाँ बिखराव की स्थिति में था। बिखराव का लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश जी के कंधों पर चढ़ के 39 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुई। आज तो नीतीश जी महागठबंधन में है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वजूद कहाँ है बिहार में? 14 में भी बिखराव का लाभ मिला। आपने देखा होगा 15 में महागठबंधन 15 के बिहार विधानसभा में एकजुटता के साथ लड़ी और भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं रहा। हम 15 में भी फुल बहुमत से बिहार विधानसभा में आए। अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी ने जन सरोकार के सवाल पर पढ़ाई लिखाई, ठीक है राकेश जी, इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए राकेश जी। मामले तो मुद्दों को लेकर 2020 में भी बेहतर प्रदर्शन करने का काम और राकेश जी सुन लीजिए। और आज के तारीख में महागठबंधन सरकार के पास बिहार मॉडल जो है पूरे देश में स्वीकारा है और बिहार सरकार ने 1 साल के अंदर तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वह प्रण पूरा हो रहा है। नौकरी का जो वादा किया था तेजस्वी यादव जी ने, हम माधुरी जी, ठीक है अरुण जी, मैं बताना चाहता हूँ 10 लाख का जो प्रोमिस था, हम 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। जाति जनगणना कराने का काम किया। वही नहीं बल्कि जाति जनगणना कराने के बाद आरक्षण का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का दायरा बढ़ाने का काम किया। उसके बाद आरक्षण ही नहीं बल्कि जाति जनगणना के बाद ठीक है राकेश जी बोलिए। ठीक है अरुण जी, 1 सेकंड बोलिए राकेश जी। अरुण जी समय की कमी है, राकेश जी से मैं उनका जवाब ले लूं, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है अरुण जी, हमने देख लिया कि जाति जनगणना भी कराई गई, लेकिन अभी भी विकास की अगर बात की जाए तो बिहार में विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखता है। आप यहाँ पर विकास की बात करें, विकास के नाम पर कुछ नजर नहीं आता है। आप माधुरी जी, आपको जानकारी नहीं है बिहार के बारे में, आके देखिए। क्या देखूं मैं सर? नौकरी रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, भारतीय जनता पार्टी 17 साल तक नीतीश कुमार के साथ रह के बिहार को ध्वस्त और नर्क बनाने का काम किया। हर विभाग को चौपट करने का काम किया। 1 साल के अंदर में चौमुखी विकास होता है बिहार में। महागठबंधन की सरकार बनी है। बिल्कुल सर, तभी विकास इतना हो रहा है, तभी विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है ना, तभी मांगा जा रहा है। रोजगार के लिए क्या किया? रोजगार के लिए 1
साल में ठीक है सर, ठीक है अरुण जी, बोलिए राकेश जी। देखिए माधुरी जी, 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा महागठबंधन के साथ, मात्र इनको 2 सीट आया था नीतीश कुमार जी को जी, इनको भी 2 सीट आया था। आज बड़ी बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात का मदद दिखा रहे हैं और जाति जनगणना और अवसर की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जाति जनगणना का समर्थन किया और समर्थन किया। अरुण जी, मैं राकेश जी से जवाब ले लूं, उनसे जवाब ले लूं, उनकी बात सुन लूं, कुछ भी नहीं समझ आएगा, ना आपकी बात समझ आएगी ना उनकी बात समझ आएगी। आप माधुरी जी जो इस बात को आज कर रहे हैं जाति जनगणना आरक्षण, जाति जनगणना में हम लोग इनका समर्थन कर रहे थे और आरक्षण का भी समर्थन कर रहे थे। जब आरक्षण की बात आई, चाहे बीपी सिंह जी की सरकार हो, चाहे बिहार की कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार हो, उसमें भी हम लोगों ने समर्थन किया और पंचायत स्तर पे जो आरक्षण दिख रहा है वो हम लोगों का देन है। और दूसरी बात, एक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, बिहार के अंदर दलित और महादलित को अलग कर दिया गया बिहार के अंदर। और जिस जाति की बात कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सिर्फ 4 जाति है, वो जाति है युवा शक्ति देश के अंदर, दूसरी जाति है महिला शक्ति, जो हम लोग 33% आरक्षण देने का। ठीक है राकेश जी, क्योंकि समय की कमी है, मैं लास्ट रिएक्शन के त्रिपाठी जी का लेना चाहूंगी। के त्रिपाठी जी, मेरा एक आखिरी सवाल, 1 सेकंड अरुण जी, वक्त नहीं है। के त्रिपाठी जी, मेरा आखिरी सवाल है, पिछली बार एनडीए के साथ आपने मिलकर चुनाव लड़ा, 16 सीटों पर आपके सांसद हैं, ऐसे में अब आरजेडी के साथ आपकी सरकार है, आरजेडी ने एक भी सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीती थी, ऐसे में क्या रणनीति है आगे की लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू की, इसके बारे में बता दीजिए। माधुरी जी, जो रणनीति है वो हमारी रणनीति 30 दिसंबर, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है उसमें हम किसी को नाराज नहीं होने देंगे। हम लोग साथ में मिलकर के लड़ेंगे और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। हमारा मुद्दा ये नहीं है किसको कौन कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। उसमें सब लोग आपसी सहमति से तय कर लेंगे किसको कितनी सीटें लड़नी है। उसके आधार पे, नंबर के आधार पे कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आरजेडी के विधायक ज्यादा है, वो नंबर 1 की पार्टी हो चुकी है बिहार में, उसको उसका हक मिलेगा। यानी कि सर आपकी रणनीति जीतने की नहीं, बीजेपी को रोकने की है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक समाप्त हो गई और इस बैठक में भी नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने को लेकर चर्चा नहीं है और ऐसे में देखना होगा कि बिहार के लिए लोकसभा की रणनीति क्या रहने वाली है सभी पार्टियों के लिए। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।